गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा इस चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। हम लोगों ने बचपन से संख्याओं का योग वियोग सीख लिए हैं और संख्याओं का योग वियोग कहने का मतलब योग को हम लोग क्या कहते हैं? योग को हम लोग जोड़ कहते हैं और वियोग को हम लोग घटाव कहते हैं। योग मतलब जोड़, अवियोग मतलब घटाव। योग करने के बाद दो संख्याओं का यदि हम लोग जोड़ करते हैं, जो प्रोसेस है उसको योग या जोड़ कहा जाता है। उसके बाद जो हमको रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है, फल मिलता है, उसी को योग फल कहते हैं। और घटाने एक संख्या से जब दूसरा संख्या को घटाते हैं तो वियोग करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग वियोग बोलते हैं। और घटाने के फलस्वरूप जो परिणाम आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको हम लोग, जो फल आता है उसको हम लोग बोलते हैं वियोग फल। तो ठीक से क्लियर रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी शब्द में अगर योग फल के बारे में बात किया जाता है तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि योग फल क्या होता है। योग फल का मतलब होता है जोड़, योग, और वियोग फल का मतलब होता है घटाव। घटाव करने के बाद जो फल मिला उसे वियोग फल कहते हैं। योग करने के बाद जो फल मिला, जो योग करने के बाद जो फल आया, उसे हम लोग योग फल कहते हैं। उसी तरह जब गुना करने के बाद जब फल मिलता है तब उसे हम लोग गुणनफल कहते हैं। और भाग करने के बाद जब फल मिलता है तो उसे हम भागफल कहते हैं। तभी हम गुणनफल और भागफल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग योगफल और वियोगफल के बारे में चर्चा को सीमित रख रहे हैं। तो क्लियर रूप से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग बचपन से विभिन्न संख्याओं का योग वियोग अर्थात जोड़ घटाव करते आ रहे हैं। 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 5 और 8 का योग करेंगे तो योग फल हमको 13 मिलेगा। अगर 8 में से 5 को घटा देंगे, 8 से 5 का वियोग करेंगे तो वियोग फल हमको 3 मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं का आसानी से कर लेते थे। लेकिन जब धीरे धीरे हम लोग अलजेब्रा में आए, बीज गणित में आए, तो अल्जेब्रिक टर्म्स का कैसे आपस में योग वियोग होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तब आप बीज गणित के सम्स को आसानी रूप से हल कर पाइएगा। तो आइए हम योग वियोग अलजेब्रा के टर्म्स को आपस में कैसे करते हैं, बीज गणित के बहुपद को आपस में कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, उस चीज को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर योग करो अर्थात जोड़ना है। यहाँ पर 3 ठो बहुपद, बीज गणितीय बहुपद दिया हुआ है। ये तीनों को आपस में जोड़ना है। 2a² b प्लस 5b² a प्लस 7 एक बहुपद है। 3a² b माइनस 2b² a प्लस 6 ये एक बहुपद है। और 8a² b माइनस b² a प्लस 9 ये एक बहुपद है। ये तीनों को आपस में जोड़ना है, योग करना है, मतलब जोड़ना है। हम लोग बचपन में अगर 8 प्लस 7 प्लस 9 अर्थात 8 और 7 और 9 का योगफल कोई पूछता था तो हम लोग खटाक से 8 7 15 और 9 24 लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर संख्याओं का योगफल निकालना तो आसान है। अब देखिए हम बीजगणितीय बहुपद का कैसे योगफल निकालते हैं। देखिए, तो यहाँ पर पहला बहुपद को लिखेंगे 2a² b प्लस 5b² a प्लस 7। अब दूसरे बहुपद को लिखेंगे 3a² b माइनस 2b² a प्लस 6। फिर तीसरे बहुपद को लिखेंगे 8a² b माइनस b² a प्लस 9 इस तरह हम लोगों ने तीनों बहुपद को आपस में योग करना है, इसके रूप में हम व्यक्त कर दिए। अब सभी को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। ये चिन्ह से, ये प्लस चिन्ह से सभी ब्रैकेट में गुना होगा। तो प्लस एक ऐसा चिन्ह है, अगर हम लोग प्लस से प्लस में गुना करते हैं तो भी प्लस आता है, और प्लस में माइनस से गुना करते हैं
तो भी माइनस ही आता है। तो जो चिन्ह रहता है ब्रैकेट के अंदर वही चिन्ह रह जाता है, प्लस उस पर कोई अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। तो सेम टू सेम इसको हम लोग उतार देंगे, 2a² b प्लस 5b² a प्लस 7, इसको तो ऐसे ही उतार दिए। अब देखिए ये प्लस है, इस प्लस के साथ सब में गुना होगा तो इसका साइन कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस में प्लस है। ये देखिए चूंकि ये ब्रैकेट के पहले है तो इस साइन से सभी ब्रैकेट के अंदर जितने हैं सबका साइन में गुना होगा, तो ये प्लस में प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही रहेगा, इसीलिए सबका साइन से जैसा का तैसा उतर जाएगा। क्योंकि ये प्लस जो है अगर ब्रैकेट के बाहर रहता है तो ब्रैकेट के अंदर सभी के साइनों के साथ अगर इसका गुना करेंगे तो सबका साइन सेम का सेम ही रहेगा, क्योंकि प्लस उसके ऊपर कोई अपना प्रभाव नहीं डालता है। 2b² a प्लस 6। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर भी जब हम लोग यहाँ 6 है लिखेंगे तो 8a² b माइनस b² a प्लस 9। अब देखिए सबको योग में वैक्स करके हम लोग लिख दिया, अब इसको जोड़ेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर 2a² b है, अर्थात अलजेब्रिक टर्म्स को देखिए a² b कहाँ कहाँ है, a² b एक यहाँ है और एक a² b कहाँ है और एक a² b यहाँ है। देखिए ये a² b प्लस में है, ये a² b प्लस में है और ये a² b भी प्लस में है। तीनों a² b जो है अलजेब्रिक टर्म्स तीनों का सेम है और तीनों क्या चीज में है, प्लस में। जब साइन अब याद कीजिए, मैंने चिन्हों से संबंधित समस्या को आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। जब तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स आपस में समान है और उनके साइन उनका जो चिन्ह है वो भी समान है, तो उसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, उनको जोड़ देते हैं। तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो जोड़िए 2a² b में जब 3a² b जोड़ देंगे तो 2 में 3 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 5a² b। अब 5 में जब 8a² b जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 13a² b। देखिए a² b और a² b, तो ये जब टर्म सेम रहता है तो सिर्फ क्या करते हैं, अंकों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये अंकों को जोड़ देंगे, ये 2 3 5 5 8 13 अर्थात 13, 2 2 3 5 और 8 13 a² b हो जाएगा ये। अब देखिए बाबू ये तीनों का आपस में हम लोग ये तीनों टर्म सेम थे तो इनका योगफल निकाल लिया। अब इसका ये तीनों का साइन भी प्लस है तो इसका साइन क्या होगा, इसका साइन भी प्लस ही होगा, क्योंकि तीनों का साइन सेम है, टर्म सेम है, इसीलिए जुड़ गया और साइन सबका सेम है तो साइन भी सेम ही रहेगा, तो प्लस लिखेंगे तो प्लस तो छुपा ही रहता है इसलिए प्लस नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ पर चल जाएगा। अब देखिए यहाँ 5b² a है, अब देखेंगे b² a कहाँ कहाँ है, यहाँ b² a मिल रहा है, यहाँ b² a मिल रहा है। अब देखिए बाबू क्लियर समझिए, क्लियर रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए यहाँ पर b² a है और यहाँ पर b² a है और यहाँ पर भी b² a है। देखिए यहाँ पर जो b² a है वो माइनस में है, यहाँ पर जो b² a है वो माइनस में है। ये देखिए ये दोनों माइनस में है और ये b² a जो है वो प्लस में है। तीनों टर्म्स आपस में समान है, ये दोनों टर्म्स का चिन्ह भी समान है, लेकिन ये टर्म्स का चिन्ह जो है वो अलग है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में जिसका साइन अलग है उसको हम लोग ऐसे ही उतार देंगे 5b² a। अब देखिए अब जिसका साइन सेम है, ये देखिए 2b² a है और ये b² a है, दोनों टर्म सेम है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन माइनस है, दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों का साइन सेम है, सेम एक जैसा है। तो एक जैसा रहने से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए 2b² a में b² a जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो b² a तो जुड़ता नहीं है, उसका अंक जुटेगा, तो ये b² a कहने का मतलब क्या हुआ 1b² a। तो 2b² a में जब 1b² जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, b² a जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3b² a। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे 3b²। अब बताइए इसका साइन क्या होगा, क्योंकि टर्म सेम थे और उसका साइन सेम था इसके वजह से वो जुट गया
और साइन सेम था, जो साइन है वही साइन रह जाएगा, माइनस का ही साइन रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी टर्म्स का साइन ठीक उसके पीछे लिखा जाता है, इसके पीछे इसका साइन हम लोग लिख देंगे। अब देखिए, अब ये सभी टर्म्स का मैं लगभग मैटर सॉल्व कर लिया। अब लास्ट 7, 6 और 9 इसको ऐड करना है। देखिए 7 भी प्लस में उपस्थित है, 6 भी प्लस में उपस्थित है और 9 भी प्लस में उपस्थित है। अब तीनों प्लस में उपस्थित है तो तीनों का साइन सेम है और तीनों संख्या है तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो जोड़ दीजिए, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13 और 13 में 9 जोड़ेंगे तो 22। अब 22 लिख दीजिए यहाँ। अब इसका साइन क्या होगा, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, ये भी प्लस में था, तीनों का साइन सेम है तो इसीलिए साइन इसका भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पर ये 13a² भी तो अकेले है, इसका तो संपूर्ण काम हो चुका है, तो 13a² भी को इसी तरह लिख देंगे। अब देखिए यहाँ 5b² है और 3b² है, ये b² एक जैसा टर्म्स है। इसका यहाँ पर देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, टर्म सेम है लेकिन साइन क्या है, अलग अलग है। साइन क्या है, अलग अलग है। जब साइन अलग अलग रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वियोग करते हैं। तो साइन अलग अलग है, ये देखिए 3b² है माइनस में है, 5b² का साइन प्लस है। तो यहाँ पर ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वियोग करेंगे बाबू। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन जब डिफरेंट डिफरेंट रहता है तो हम लोग जब सरल करते हैं तो उसको घटा देते हैं, और साइन जब सेम रहता है तो उसको हम लोग योग कर देते हैं। चलिए क्लियर समझने का प्रयत्न कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसी कारण से घटाएंगे तो 5 में से 3 जब घटा देंगे तो संख्या घट जाएगी, 5 में से 3 गया 2b² बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन क्या, साइन कैसे निर्धारित करेंगे, जब साइन अलग अलग रहता है तो घटा तो देते हैं लेकिन जो बड़ा होता है ना उसका साइन लिखा जाता है। तो देखिए 5 और 3 में आप खुद ही हमको बताइए कौन बड़ा है, 5 बड़ा है तो 5 का साइन प्लस है, इसीलिए जब घटा के आया है उसका भी साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर संख्या केवल एक है तो संख्या को उसी तरह से उतार देंगे। ये देखिए ये मेरा योग करके ये आंसर आया, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आंसर। जिस तरह से हम लोग संख्याओं को जोड़ करते हैं उसी तरह हमने बीजगणितीय बहुपद को जोड़कर ये आंसर लाए हैं। देखिए ये मेरा ये 3 ठो बहुपद दिया हुआ था, उसको आपस में जोड़ दिए तो ये मेरा आंसर आया। देखिए बीजगणित में कैसे हम लोग जोड़ बनाते हैं, ठीक से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 13a², अब देखिए ये स्क्वायर भी, ये टर्म्स अलग है और ये b² है, ये भी अलग है। देखिए ये इसमें a का स्क्वायर है और b है, इसमें b का स्क्वायर है a है, दोनों अलग अलग है, इसीलिए इसको आपस में हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते हैं, दोनों अलग अलग टर्म्स है तो दोनों कभी आपस में जुट नहीं सकते हैं। और इसमें तो कुछ लगा नहीं है, कोई अलजेब्रिक लेटर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए ये तो सिर्फ नॉर्मल नंबर है, तो ये तो किसी अलजेब्रिक टर्म्स के साथ जुट नहीं सकता है, तो इसको हम लोग इसी तरह से व्यक्त करेंगे। तो ये मेरा बीजगणितीय तीनों बहुपद का योगफल हुआ, यही मेरा आंसर है। क्लियर रूप से समझिए। देखिए इस तरह से हम लोग किसी भी बीजगणितीय बहुपद का, कितने भी बीजगणितीय बहुपद का आराम से जोड़ निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग घटाव सीखते हैं। अब हम लोग क्या सीखते हैं, घटाव। बीजगणितीय बहुपद को आपस में कैसे घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 3x² + 5xy। ये देखिए बीजगणितीय बहुपद है, इससे हमको 2x² + xy + 3y² घटाना है। क्या करना है, वियोग करना है अर्थात घटाना है। तो देखिए हम लोग इससे इसको घटाना है तो लिखेंगे 3x² + 5xy माइनस 2x² + xy + 3y²। याद कीजिए बचपन को, जब आपसे कहा जाता था कि बाबू हमको 25 में से 18 घटा के बताइए तो आप सब्सट्रैक्ट करते थे, तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, 1 यहाँ से लेंगे तो 10 ऐड करेंगे, 10 5 15 में से 8 गया 7, यहाँ 1 रह जाएगा, 1 में से 1 गया कैंसिल तो 7 बच जाएगा। 25 में से जब 18 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 7 बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सब्सट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों बीजगणितीय बहुपद का घटाव निकालेंगे। तो देखिए घटाव जब निकालेंगे तो यहाँ पहला ये बोल दिया है 25 में से 18, जैसे यहाँ पर घटाने बोला था उसी तरह से इसमें से बोल रहा है इसको घटाने के लिए। तो जिसमें से घटाना है उसको पहले लिख लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, फिर जिसको घटाना है उसको लिखेंगे। मान लीजिए अगर कोई
आपसे पूछा 18 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, तो आप 18 माइनस 6 अर्थात 12 लिखेंगे। तो उसी तरह से जिसमें से घटाना है उसको पहले, उसके बाद माइनस का चिन्ह, उसके बाद फिर जिसको घटाना है उसको। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब बीजगणितीय बहुपद को कैसे घटाएंगे, अब क्लियर रूप से समझिए। देखिए जो पहला बहुपद है जिसमें से घटाना है उसको तो उसी तरह हम लोग लिख देंगे 3x² प्लस 5xy। अब देखिए यहां पर जो साइन है वो माइनस का है। माइनस जो है ना ये बहुत ही प्रभावी चिन्ह होता है। ये यदि किसी भी ब्रैकेट के बाहर स्थित होता है तो ब्रैकेट के अंदर उपस्थित सभी के साइन को बदल देता है, सभी के साइन, सभी के चिन्ह को, सभी टर्म्स के चिन्ह को बदल देता है। क्योंकि ये माइनस से ये जो जितने सारे इस बहुपद में 3 टर्म्स स्थित है, ये तीनों टर्म्स में माइनस से गुना होगा तो सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखिए प्लस हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस, ये जो होगा प्लस हो जाएगा माइनस। अगर माइनस रहता तो प्लस हो जाता, सब उल्टा हो जाता है। लेकिन प्लस जो है वो प्रभावित नहीं करता, जैसा का तैसा छोड़ देता है। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक से समझिएगा इसको। अक्सर लोग, अधिकतर लोग इसमें गलती करते हैं। तो आप, इसीलिए मैं बीजगणित का बेस आप लोगों को बता रहा हूं, क्लियर से समझने का प्रयास कीजिए। ये देखिए माइनस है और 2x² का साइन क्या है, प्लस। ये माइनस से जब प्लस में गुना होगा तो हम बताएं आपको, जब माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो माइनस होता है, तो इसका साइन हो जाएगा -2x²। अब देखिए इसका तो हो गया, अभी ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। माइनस में जब फिर प्लस से गुना कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणनफल क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस में जब प्लस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा -3y²। अब देखिए हम लोग इस तरह से लिख लिए, सबका साइन भी व्यक्त हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, आपस में जो जुटेगा जोड़ेंगे, जो घटेगा घटाएंगे। देखिए ये 3x² इसका साइन क्या है, प्लस, और 2x² इसका साइन क्या है, माइनस। दोनों का साइन क्या है बाबू, अलग अलग है। एक प्लस में उपस्थित है और एक माइनस में उपस्थित है, लेकिन ये भी एक स्क्वायर है, ये भी x² है। तो दोनों का साइन अलग अलग होने की वजह से इसको हम लोग आपस में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3x² में से 2x² घटेगा तो क्या बचेगा, 3 में से 2 गया 1, अर्थात 1x²। तो 1x² को 1x² ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ लिखते हैं x²। ठीक है, और साइन क्या होगा, ये देखिए 2x² का साइन माइनस है, 3x² का साइन प्लस है, तो जो बड़ा होगा उसका साइन। तो देखिए 3 जो है क्या चीज में है, प्लस में, इसका साइन कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस छुपा हुआ है तो प्लस का ही साइन होगा, अर्थात प्लस तो छुपा ही है यहाँ तो साइन नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। अब देखिए इसका काम हम लोग कर लिए। अब यहाँ देखिए 5xy है और यहाँ xy है, ये 5xy प्लस में है और ये xy माइनस में है। 5xy प्लस में है और xy माइनस में है। यहाँ पर भी देखिए ये जो टर्म्स है वो सेम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। साइन अलग अलग होने से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए 5xy में से xy घटाइए। xy कहने का मतलब क्या हुआ, 1xy। 5xy में से जब 1xy घटाएंगे तो आप बताएंगे कितना होगा। अरे तो xy तो घटेगा नहीं, अंक को सिर्फ घटा दीजिए ना। 5 में से 1 गया 4, अर्थात 4xy। देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4xy। क्यों घटा, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग था, साइन चिन्ह अलग अलग था, टर्म सेम था, चिन्ह अलग अलग, इसीलिए घटा। अब साइन किसका होगा, जो बड़ा होगा। ये देखिए xy है, मतलब 1xy, ये है 5xy, अर्थात प्लस है इसका साइन। तो ये सिर्फ 1 था, ये 5 है, इसका साइन लेंगे क्योंकि 1 से 5 बड़ा होता है, इसलिए इसका साइन हो जाएगा प्लस। अब देखिए बचा क्या, तो बचा ये लास्ट में 3y², और y² वाला टर्म्स कहीं भी नहीं है, तो लास्ट में 3y² का साइन क्या है, माइनस। तो इसको जैसा का तैसा उतार देंगे, -3y², -3y²। तो इसको जैसा का तैसा उतार दिए। ये मेरा दोनों बीजगणितीय बहुपद का वियोगफल आया, ये हो गया मेरा आंसर। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आप लोगों से क्या साझा किया, तो बीजगणितीय बहुपद को कैसे आपस में जोड़ते हैं और कैसे आपस में घटाते हैं। इस तरह के तमाम बीजगणितीय बहुपद को इकट्ठा कीजिए और जोड़िए, घटाइए। यदि कोई भी डॉट या कंफ्यूजन होता हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं सारे कंफ्यूजन्स को, सारे डॉट्स को अपने वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो
थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।